एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां के बच्चे हमेशा नए किस्सों की तलाश में रहते थे। इस छोटे से गांव का नाम था रामपुर। रामपुर में एक दिन एक छोटी सी लड़की नामक रिया रहती थी। रिया को कहानियों से बहुत प्यार था। वह हमेशा नई नई कहानियों को सुनने के लिए तैयार एक रहती थी। दिन उसके पिताजी ने उसे एक गुलाबी रंग की किताब दी। वह कहा, रिया, इसमें बहुत सी प्यारी प्यारी कहानियां हैं, यह तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। रिया ने खुशी खुशी वह किताब ले ली और घर लौटी। वह खोली और देखी कि पहले पृष्ठ पर एक छोटी सी कहानी थी, गुलाबी किताब का सफर। रिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। कहानी का आरंभ हुआ गुलाबी किताब से, जो एक जादुई किताब थी, जो जितनी बार भी खोलता उससे हर बार एक नई कहानी निकलती थी। गुलाबी किताब के साथ एक छोटा सा टोकरा भी था, जिसमें विभिन्न कहानी में गुलाबी किताब ने एक सफल राजा के बारे में बताया, जिसने अपने राज्य को सुखी और शानदार बनाया था। रिया ने ध्यान से सुनी और उसने खुशी खुशी अपनी माँ को बताई, माँ, यह कहानी सचमुच अद्भुत है। कहानी में गुलाबी किताब ने राजा को एक अद्भुत यात्रा पर भेजा, जहाँ उसने नए दोस्त बनाए और अनगिनत रहस्यों को खोजा। रिया को यह सुनकर भी बड़ा मजा आया। उसने गुलाबी किताब को और ध्यान से पढ़ा और देखा कि राजा को कैसे हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने कैसे उन्हें पार किया। कहानी के आगे की पन्नों पर गुलाबी किताब ने राजा को विशेष शक्तियों से युक्त कर दिया, जिससे उसने अपने राज्य को और भी सुंदर बना दिया। रिया ने खुशी खुशी कहा, यह कहानी सचमुच मुझे अच्छी लगी। गुलाबी किताब के अंत में वह राजा ने दिखाया कि सच्ची शक्ति उसके अंदर है और वह सभी को सुख शांति में रखने के लिए प्रतिबद्ध था। रिया ने कहा, मुझे लगता है कि हमें भी अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। रिया ने गुलाबी किताब की कहानी से बहुत सीखा और वह खुशी से अपने दोस्तों को भी कहानी सुनाने लगी। उसने गुलाबी किताब की यह खोजी रही और हमेशा नई नई कहानियों को अपने दोस्तों के साथ बांटती। इस प्रकार रिया ने गुलाबी किताब के साथ अपने जीवन में रंग भरा और उसने देखा कि एक छोटी सी किताब कैसे एक छोटे से गांव की लड़की को बड़ा कर देती है। इस रूप में गुलाबी किताब ने रिया को नई दुनिया की यात्रा पर ले जाया और उसने देखा कि कहानियों की दुनिया कितनी रोचक और सिखाए भरी होती है। रिया ने सीखा कि हमें हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। गुलाबी किताब का सफर रिया के जीवन को रौनक भर दिया और उसने सीखा कि कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी सिखा सकती हैं। रिया ने इस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ साझा किया और उन्हें भी अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित किया। गुलाबी किताब की कहानी ने रिया को नई दिशा दिखाई और उसने जीवन में नए उत्साह भरे क्षणों को अनुभव किया। उसने सीखा कि हर किताब एक सफर होती है और इस सफर में हमें अनगिनत रूपों में ज्ञान और सूचना की खोज होती है। इस प्रकार गुलाबी किताब का सफर रिया के जीवन को रौनक भर देने वाली एक यादगार कहानी बन गई और रामपुर गांव में हर बच्चा अब गुलाबी किताब के सफर को सुनकर नए सपनों की ओर बढ़ रहा था।